बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी इंग्लिश, ये एक पास पेपर है एफजीआई का। तो इसका सलूशन हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 पैडागोजी। अब इसमें दो पोर्शन थे, ये जो पेपर हुआ था पैडागोजी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें पैडागोजी तो अभी जो रिसेंटली ईएसटी की सीट्स अनाउंस हुई हैं, जो 247 है आई थिंक, तो उनके लिए ये पैडागोजी का पोर्शन बहुत हेल्पफुल हो सकता है, प्लस इंग्लिश का भी, क्योंकि ज़्यादातर उसमें सिनोनिम, एंटोनिम और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ अ मेथड वेयर स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो ऐसा मेथड जिसमें बच्चे एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको क्या कहते हैं? पीयर क्लासिफिकेशन, पीयर क्वेश्चनिंग, ओरल क्वेश्चनिंग, पीयर ट्यूटोरिंग। इसको पीयर क्वेश्चनिंग कहा जाता है। बच्चों का एक दूसरे से सवाल करना पीयर क्वेश्चनिंग कहलाता है। बच्चों का एक दूसरे को पढ़ना पढ़ाना पीयर ट्यूटोरिंग कहलाता है। एन ओल्ड बट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ नाउन एज रीड अलाउड। एक पुरानी स्ट्रेटजी है कि बच्चों को कहा जाता है उनकी रीडिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए कि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में अपना सबक पढ़ें, ठीक है, रीड अलाउड। ऑल द वर्बल 3 है, ऑल द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स आर नाउन एज। तमाम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और स्टूडेंट और टीचर के दरमियान ड्यूरिंग क्लास इंटरेक्शन होती हैं, उनको हम सिग्नल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नल्स कहा जाते हैं इनको। क्वेश्चन 4 है, इट इज़ इन अ blank student formally present material then respond to question from the audience, dialogue, discussion, symposium and seminar। सेमिनार जो है ना, वो मतलब मेरे नज़दीक तो ये इसका बनता है, लेकिन सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स में हर जगह सिम्पोजियम लिखा हुआ है। तो जिस वेबसाइट, एक दो वेबसाइट पे भी सिम्पोजियम लिखा हुआ है, तो आप लोग भी इसी को ही जवाब दुरुस्त माने। बहरहाल ये डेफिनेशन जो है ना सेमिनार की है, लेकिन इसकी की में और हर जगह पे इसका आंसर सिम्पोजियम लिखा हुआ है। इसी को ही मैं भी दुरुस्त मान रहा हूँ। नो डाउट कि मुझे कंफर्म है कि ये सिम्पोजियम इसका दुरुस्त आंसर बनता नहीं है। बच्चों के पेपर जो डिज़ाइन करता है उसने किसी वेबसाइट से उठाना है, जहाँ से उसने उठाना है वहाँ पे ये सिम्पोजियम होगा, क्योंकि हर जगह जो सिम्पोजियम लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 है, व्हेन अ लर्नर इज़ लर्निंग टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स ही इज़ एक्चुअली डूइंग। अच्छा, ये दो तरह की लर्निंग होती है। जब एक बच्चा अपनी मर्ज़ी से ख़ुद सीखना चाह रहा होता है ना, तो उसको हम कहते हैं यही बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ूँ अपने टीचर से, ये कहलाती है एक्सपेरेंशियल लर्निंग। और दूसरी होती है कि एक बच्चा इसलिए जो है वो पढ़ रहा होता है क्योंकि जो टीचिंग है ना, वो जो लर्निंग है वो इम्पोज की होती है उसके टीचर ने, यानी उसको टीचर की तरफ से सख्ती होती है कि तुमने पढ़ना है। उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग या कॉग्निटिव मेमोराइजेशन, ठीक है। और जो अपनी मर्ज़ी से करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। व्हेन द टीचर चेक्स द स्टूडेंट वर्क यूजिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन द टास्क इज़। जब एक टीचर एक बच्चे का काम मल्टीपल वे से चेक करता है तो इसको हम क्रॉस चेकिंग कहते हैं, ठीक है। अ रिटन वर्क बाय अ स्टूडेंट, a written work by a student to demonstrate some literary or linguistic knowledge is termed as composition। बच्चे का कोई मतलब उसने कोई तहरीर लिखी है, कोई ऐसे लिखा है, कोई पैराग्राफ लिखा है, तो कोई रिटन वर्क कोई लिटरेरी लिंग्विस्टिक का, तो ये क्या कहलाता है? कंपोजिशन कहलाता है। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस आर फेस टू फेस डिस्कशंस। कॉन्फ्रेंसेस फेस टू फेस डिस्कशंस होती हैं। How does an effective teacher make student effective in class? अच्छा, how does an effective teacher makes student effective in the class? Distributing sweets, punishing naughty students, making one's teaching interesting। अच्छा टीचर वो होता है जो अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। 10 सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज़ इज़ मेनली डिपेंड्स अपॉन। जो वैल्यूज़ है ना, वो कौन बच्चों के बिहेवियर में, पर्सनैलिटी के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहा होता है, टीचर कर रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैल्यूज़ जो है इनकॉर्पोरेट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर की। गुड रीडिंग एम्स एट। अच्छी रीडिंग का मकसद क्या होता है? अच्छी रीडिंग वो होती है कि आपको समझ आ जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग।
कग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स, कग्निटिव डोमेन जो है वो नॉलेज से रिलेटेड होता है, नॉलेज से या कग्निशन से या माइंड से रिलेटेड होता है। कग्निटिव डोमेन का पहला लेवल जो है वो नॉलेज होता है। तो कग्निटिव डोमेन रिलेटेड टू नॉलेज, ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 डोमेन है ना, तो ये पहले डोमेन की बात हो रही है। 13 व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अच्छा ये ना 4 नाम आप लोग जो है ना याद रखें, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, ये सीक्वेंस है इनका। तो यहाँ पूछा गया प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये उस्ताद शागिर्द थे। एरिस्टोटल स्टूडेंट था, प्लेटो टीचर था। पहले सुकरात आता है, फिर प्लेटो आता है, फिर एरिस्टोटल, फिर अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे उन दोनों का रिलेशन पूछा गया। 14 विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट टेस्ट के ज़रिए, इंटरव्यू के ज़रिए, क्विज़ के ज़रिए, प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन कोई फॉर्मल असेसमेंट नहीं होती। ठीक है। 15 देयर इज़ स्पेस इन वर्किंग मेमोरी एज पीपल गेट्स ओल्डर। लोग जब बड़े होते हैं, उम्र रसीदा होते हैं, तो जो वर्किंग मेमोरी है, फौरी रिस्पांस देना, बात को समझना, सुन सकना, सही तरह से अंडरस्टैंड कर लेना, ये वर्किंग मेमोरी के फंक्शन होते हैं। तो ये डिग्रेड होती है, कम होना शुरू हो जाती है। 16 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडीनेस द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ रेडी टू लर्न। तो अगर बच्चे, लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर एक बच्चा लर्निंग के लिए रेडी है। 3 लॉज है ना लर्निंग के, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने जो दिए थे। 17 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट इफ़ अ स्टिमुलस रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव आउटकम द एसआर बॉन्ड इज स्ट्रेंथन्ड। अगर रिजल्ट अच्छा दिया है बच्चे ने, ठीक है, और उस पर आप उसको क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है। तो जो एसआर बॉन्ड है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, वो मजबूत होगा। जितना अच्छा रिस्पॉन्स उतनी अप्रिसिएशन और उतना ही फिर वो दोबारा अच्छा करने की कोशिश करेगा। 18 अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम इज़ रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग की ये किताब है। 19 पोस्टीरियरी नॉलेज इज़ दैट इज़ नाउन बाय एक्सपीरियंस। 2 तरह के नॉलेज होते हैं, एक प्रियोरी नॉलेज होता है, एक पोस्टीरियरी नॉलेज होता है। जो प्रियोरी नॉलेज होता है ना, ये प्रियोरी नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन होता है। पोस्टीरियरी नॉलेज डिपेंडेंट होता है एक्सपीरियंस पे, ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है। 20 ये पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है। अ सक्सेसफुल टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू डेवलप द थिंकिंग एबिलिटीज़ अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप करना, ये उसका काम होता है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट शुरू होता है वो इंग्लिश का है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड। एंटोनिम है इरेसिबल, नॉट इजी, किसी चीज़ का आसान ना होना, रेसिबल। इसका जो एंटोनिम बनता है वो प्लेसिड, इजी। 22 है द एंटोनिम ऑफ रेडोलेंट। रेडोलेंट स्ट्रॉन्ग, प्लेजेंट स्मेल, स्मेल किसी चीज़ की। तो ओडोरस, बैड स्मेल, ये इसका एंटोनिम है। 23 है द सिनोनिम ऑफ, एक सेकेंड, द सिनोनिम ऑफ एक्सरबेट, मेकिंग वर्स, किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाना। इसका जो सिनोनिम है वो क्या बनेगा, एग्रावेट। द सिनोनिम ऑफ स्प्रियस, स्प्रियस, फॉल्स, फेक। एंटोनिम ऑफ जिस्ट, ग्रेट एनर्जी, इसका एंटोनिम बनेगा लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंडिफरेंस। 26 है द सिनोनिम ऑफ सनरी, वेरियस काइंड, मुख्तलिफ नो, मुख्तलिफ अकसाम की चीज़ को कहते हैं, सेवरल। 27 है चूज़ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन ईच ग्रुप ऑफ सेंटेंस। दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग डूइंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। तो मोर एक्साइटिंग जो है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। 28 वी ऑल शुड गो थ्रू अ मेडिकल चेकअप ट्वाइस अ ईयर। हियर द एडवर्ब ट्वाइस अ ईयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, किसी चीज़ का रेपिटिशन में आना या नंबर ऑफ टाइम्स, ये फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, ट्वाइस अ ईयर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द मल्टीपल वर्ड कंजक्शन आइदर आर नाइदर नॉर
एंड नॉट ओनली बट आल्सो आर कॉल्ड, इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। 30 है द सिनोनिम ऑफ इक्वानिमिटी मेंटल कॉमनेस, जहनी तौर पर पुरसकून होना, सेरेनिटी पीसफुल होना, तो ये इसका सिनोनिम है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन, नाइदर नॉट नॉर, ये भी हमने ऊपर भी देखा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 32 सुपरफिशियल अपीयरेंस आर शो डिज़ाइन टू इम्प्रेस वन विद सुपीरियोरिटी मीन्स, सुपरफिशियल अपीयरेंस विनीर, ये जो कोटिंग करते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ की तह जो लगाई जाती है, इसको विनीर कहा जाता है। आई न्यू फ्रॉम हिगोज टर्स रिप्लाई दैट शी वाज ऑफेंडेड बाय माई क्वेश्चन, तो यहाँ पे टर्स सख्त रूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, टेल, टेल जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। शेक्सपियर एंड prolific writer entertained their audience by writing many tragic and comic plays, prolific कहते हैं जो मल्टीपल वे से जिसने कोई काम किया हो। to set forth in detail, to explain means expound, इसका मतलब क्या होता है expound। एंटोनिम ऑफ क्विसेंट, क्विसेंट इनएक्टिव को कहा जाता है सुस्त, और इसका एंटोनिम क्या बनेगा एक्टिव बी। 38 है द एंटोनिम ऑफ क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन सीक्रेट को कहते हैं, एनिग्मेटिक राज, इसका जो एंटोनिम बनेगा वो फिर ओपन होगा। 39 द अपोजिट वर्ड ऑफ प्रोडिगल, ये कहते हैं फजूल खर्च को, प्रोडिगल वेस्टफुल को। थ्रिफ्टी तो किफ़ायत शुआर, फ्रूगल, थ्रिफ्टी इसका अपोजिट होगा। 40 which word means the opposite of timorous, timorous low confident, तो bold जो है ज़्यादा confident, bold जिसको कोई confidence का issue ना हो। 41 synonym of traduce, traduce making someone defame, किसी की पे तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, ट्रेडस। वायलेट इसका सिनोनिम है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रिस्टीन, ओरिजिनल, किसी चीज़ का असली हालत में होना, प्योर। सिनोनिम ऑफ साइन्यू, फाइब्रस टिश्यू, मसल्स से रिलेटेड ये टर्म है बायो की। उसके बाद 44 है द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ रिकैल्सिट्रेंट, किसी का नॉन कोऑपरेटिव होना, रीफैक्ट्री, रीफैक्ट्री इसका दुरुस्त जवाब है। द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ सॉब्रिक्विट, सॉब्रिक्विट जो है ये किसी का निक नेम होता है। 46 द सिनोनिम ऑफ मॉडलिन, इमोशनल, सेंटिमेंटल, इमोशनल, तो वीकली इमोशनल या वीकली सेंटिमेंटल, सी इज करेक्ट। 47 है ईडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी स्टे अवेक अंटिल लेट टू वर्क ऑन समथिंग। 48 व्हाट डज टू बी इन टू माइंड्स मीन्स, टू बी अनसर्टेन, यानी किसी चीज़ के बारे में क्लियर ना होना। 49 चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम, टू फिश इन ट्रबल वाटर, टू बेनिफिट फ्रॉम अदर्स पीपल्स ट्रबल्स। Convert to indirect form, he said hurrah, we have won the match, he exclaimed with joy that they had won the match। ये EST की प्रिपरेशन के लिए अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको पास्ट पेपर चाहिए 033280555905, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे से ये पेपर PDF में भी ले सकते हैं या आप हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं जो कंटिन्यू है। 23 फ़रवरी 2025 को EST का FGI का पेपर है। अगर आप इस हवाले से हमारे सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, कल 1 फ़रवरी 2025 को हमने सेशन स्टार्ट किया, आज सेकंड डे है। आप ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आज ही सेशन का हिस्सा बने, क्योंकि 20 दिन बाद आपका पेपर है 23 फ़रवरी को। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।